यहाँ पे ना मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि आज का मेरा मार्केट को लेकर व्यू क्या था। स्टार्टअप में सुबह में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास डेली है ना, डेली ने पिछले दिन का हाई स्वीप किया है। अगर यहाँ पे आप देखें, चार्ट आपके सामने ओपन हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये डेली की कैंडल है, ठीक है। इस डेली के कैंडल ने, अगर इसको हम, और ये देखें, इस डेली के कैंडल ने ये पिछले दिन का हाई स्वीप किया है, ठीक है, और ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की है। अब डेली के बाद अगर आप 4H में सिंपल है, तो 4H में भी आप देखेंगे कि अप साइड की क्लियर लिक्विडिटी स्वीप हुई है और मार्केट डाउन साइड आई है। और अगर 1H में आए तो 1H में आने के बाद आपके सामने ज़रा स्ट्रक्चर क्लियर होगा, वो मैं यहाँ पर ड्राइंग ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, 1H में हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये एज ए इन्वर्जन बना है और यहाँ से ये वाली ट्रेड मिली है सेल साइड की, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये एक जोन पड़ जाता है, ये वाला। मार्केट में एक अगेन फेयर वैल्यू गैप बना है सेल साइड का, मैं सेल साइड ही देखूंगा नीचे तक। और यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। तो ये लो वॉल्यूम नोट्स और ये फेयर वैल्यू गैप, ये जो हाईलाइटेड जोन है ना, यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। ये इस एरिया पे, ये 89 से लेकर ये 91, इस जोन के दरमियान, इस जोन के दरमियान हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में 5 मिनट में जाकर कोई भी कंफर्मेशन देखते हैं। यहाँ से अगर हमें ट्रेड मिलती है तो डेट्स इट, हम ट्रेड लेंगे। एसएल होता है तो एसएल एक्सेप्ट करेंगे, टीपी होता है तो टीपी भी लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात आपने याद करनी है, याद रखनी है हमेशा, कि ये मेरे एनालिसिस होंगे, ठीक है, ये मेरा सेटअप होगा, ये मैंने प्ले करना है जस्ट आपके सामने। रिस्क आपने अपनी मर्जी से लेना है, ट्रेड आपने अपनी मर्जी से लेनी है। आप जिस भी सेटअप पे काम करते हैं आपने उसके हिसाब से कंफर्मेशन देखनी है, ठीक है। और अगर हम डेली की बात करें ना, डेली में मार्केट ने जब प्रीवियस ये हाई स्वीप किया है, ये वाला, यहाँ पे रुके, यहाँ मार्केट ने ना प्रीवियस हाई स्वीप किया है, ठीक है। अब हाई स्वीप करने के बाद में डाउन साइड ये जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप तक मैं सेल साइड देख रहा हूँ मार्केट को। अगर आज की कैंडल अच्छी खासी ऐसे क्लोज हो जाती है ना, तो फिर मेरे जो टारगेट होंगे ना मार्केट में, वो ऐसे सेल साइड के होंगे। ये अपना इस जोन तक ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो जोन है ना, इस जोन तक, ये इस एरिया तक, यानी कि 4313 तक, ये इस यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ तक फिर मार्केट में मैं सेल साइड देखूंगा। ये सिंपल आपके सामने। अब हम जाते हैं 5 मिनट में और वहाँ पे देखते हैं अगर हमें कोई कंफर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से कंफर्मेशन लेनी है, मैंने वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखनी है। अगर मुझे कंफर्मेशन मिलेगी मैं ट्रेड प्ले कर लूँगा और आपको बता दूंगा कि मैं यहाँ से ट्रेड प्ले कर रहा हूँ। अगर कंफर्मेशन नहीं मिली और विदाउट कंफर्मेशन मार्केट से जाती है तो फिर मैं ट्रेड प्ले नहीं करूँगा। अगर मुझे कंफर्मेशन मिलेगी मैंने उसके बेस पर ट्रेड प्ले करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें आपके सामने, बहुत से लोग हुए होंगे ट्रैप कि मार्केट ने जोन में टैप किया, फिर वैल्यू गैप में टैप किया, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कोई कंफर्मेशन नहीं है ना, ये कोई इंगल्फिंग कैंडल नहीं बनी प्रॉपर, जैसे हम TBR कहते हैं, वो इस सीन नहीं है। तो अगर यहाँ से फिर हमें कोई अच्छी कंफर्मेशन मिले तो फिर हम जाएंगे। और मैं ये देखूंगा कि हमें इस जोन के अंदर से मिले, ये जो हाईलाइटेड जोन है ना, इस जोन के अंदर से अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है ना तो गुड हो जाएगा। अगर हाँ इस जोन के अंदर से भी हमें ट्रेड नहीं मिलती, ये जो मैंने मार्क किया है, यहाँ से भी मार्केट हमें कोई ट्रेड नहीं देती, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर 1H की एक विक पड़ी है, ये वाली विक, ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाली। इस विक के ऊपर से हम ट्राई कर सकते हैं दोबारा सेल करने का, ठीक है। तो मैं सेल ही करूंगा आज के दिन में ना, यानी कि जो मेरा प्लान है वो सेल का ही होगा। तो बाकी देखते हैं आज क्या बनता है। बाकी ट्रेड कंफर्मेशन देख के लेनी है, ये जोन्स वगैरह मैंने आपको बता दिए, ट्रेड आपने अपनी कंफर्मेशन की बेस पे लेनी। अच्छा, ये अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सर नीचे ऑर्डर ब्लॉक था तो हम बाय क्यों नहीं देखेंगे, हम सेल ही क्यों देखेंगे। देखिए छोटे कि हमारे जो मार्केट में बाइस है ना, वो सेल साइड के है ना, हमारे जो नेगेटिव हैं, जो मार्केट की डायरेक्शन है, वो हम सेल साइड देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे बाय कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये गैप टूट जाता है, मार्केट इन्वर्स हो जाता है, तो फिर हम इस वर्जन पे एज ए ले सकते हैं। लेकिन जो प्लान्स करेंगे हम अपना, वो सेल का ही करेंगे, क्योंकि मार्केट ने पिछले स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और अब डाउन साइड आ रही है, तो इस वे में, ठीक है। तो मेरा जो सिंपल है वो सेल साइड का ही है, ठीक है। तो मैं आज सेल साइड ही जाऊँ। और आज हमारे पास 5:30 बजे PPI की न्यूज़ भी है, ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है। तो आज मैंने इसलिए जल्दी भेजा है कि अभी सेशन का टाइम शुरू नहीं हुआ था, मैंने कहा चलें ट्रेड ऐसा ना हो कि ट्रेड बन जाए सेशन जैसे शुरू हो या बाद में, फिर आप लोगों को पता ही ना चले।
अगर ये ज़ोन टूट जाते तो फिर इट्स ओके ना। हमने जो भी ट्रेड प्लान करनी है हमेशा वो कंफर्मेशन पे प्लान करनी है, ये बात आपने याद रखनी है। कंफर्मेशन होगी ट्रेड लेंगे, कंफर्मेशन नहीं होगी तो ट्रेड नहीं लेंगे। डेट्स इट। मेरा जो ट्रेड लेने का सिंपल वे है वो आप लोगों को पता है। मैं सिंपल 1:1 आ रहा टारगेट करता हूँ, अपनी ट्रेड से बाहर हो जाता हूँ। हाँ, उसके बाद अगर मैंने निकलना भी है, टारगेट भी करना है, तो मैं सिक्योर वे में जाता हूँ। अदरवाइज मैं 1:1 लेने के बाद अपना अपना पैसा मार्केट को नहीं देना पसंद करता। गुड हो गया मुताहिर आपका। हाँ कासिम, गुड हो गया। देखिए मैं भी आपको बताऊँ ना, अगर मैं जनरल दिखाऊँ, मेरी ट्रेड्स 1:16 आ जाती हैं। 20-20 तक पकड़ लेता हूँ, टॉप और बॉटम पकड़ लेता हूँ चार्ट का। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका ये एवरेज कितना आता है। आप अपने एवरेज पे प्ले करें वो अच्छा रहता है। अदरवाइज ऐसे तो आप मार खाएंगे मार्केट में ना। अब मेन जो जोन जिसमें मैं चाह रहा था उसमें मार्केट ने टैप कर दिया है, ठीक है। ये वाला जोन था। अब इस जोन से हम प्ले करेंगे कि हमारे पास क्या बनता है, देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। अगर ये अच्छी इंगल्फ होती है, अच्छी टीवीआर बनती है, या कोई और साइन बनता है, तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन ट्रेड आपने कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही लेनी है। चलती कैंडल पर ट्रेड नहीं ले लेनी कि यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर देंगे। अभी 4 मिनट की कैंडल बनी है, बेशक ये क्रैश कर जाए, ठीक है, उस वे में आपने ट्रेड ले लेनी है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग के बाद। इस तरह से यहाँ पे आपकी ट्रेड बनेगी, ठीक है, सेल साइड की। ये एग्रेसिव एंट्री होती है कि आप कैंडल की ऐसे क्लोजिंग हो। और मैं 1:1 ही प्रेफर करूँगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक आप 1:2 1:3, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा 1:1। जितना कम से कम आप रिस्क ले रहे हैं उतना आप टारगेट लेके बाहर हो। लेकिन ये जो हमारे पास पड़े हैं ना, ये लिक्विडिटी अच्छी खासी पड़ी है। टारगेट करने को तो हम इसको सारी को ऐसे टारगेट कर सकते हैं लंदन के तक, क्योंकि हम बैठे सेल साइड ही हैं, ठीक है। अच्छा असद साहब, आप मीटिंग में ही हैं? माइक ऑप्शन ऑन करने दें, हमारे एक चहेते स्टूडेंट आए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम उस्ताद सलाम। मोहतरम। जी असद साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। मैंने कहा माइक की ऑप्शन तो ऑन करें, माइक वो हो ही नहीं रहा था। अच्छा, वो मैंने ऑफिस लिए गया हुआ था यहाँ पे। अच्छा, ये आप तो कब के आके बैठे हुए हैं? जी। बहुत, ये तो मैंने अब देखा है। वो मुझे नहीं पता था ये आपका है। ये असल में दूसरे कम्युनिटी से भी हैं, तो फिर लोग माइक ऑन करके फिर शरारतें करते हैं, इसलिए फिर ऑफ किया होता है। अच्छा 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 अच्छा। आपके क्या चल प्लान है, हमारे साथ हैं या आप हमारे साथ इधर बाय देख रहे हैं? यार, मैं वही देख रहा हूँ आपकी और मेरी तकरीबन ना, बस आपके और मेरे लेवल में, आप उस लेवल को वो इन्वर्जन में देख रहे हैं, मेरे लेवल और है, लेकिन एग्जैक्ट है यही। यानी कि देख आप सेल ही रहे हैं यहाँ से? हाँ हाँ, मैंने सुबह भी सैली की थी, आपने स्टेटस नहीं देखा मेरा? हाँ देखा था स्टेटस, हाँ, वो मेरी लाइक भी बड़ी दिया था। प्यारी सेल। हाँ, बड़ी प्यारी सेल गई थी। अच्छा। तो तो यही है। तो अभी बस यही है कि अभी मतलब अगर उसको डिस्काउंटेड एंड प्रीमियम जोन को भी देखा जाए तो हमारी सैली बनती है। सेल ही कुछ लोग बनती है, पूछ बिल्कुल हम प्रीमियम में हाँ, खड़े हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि जी नहीं, वो बाय तो बाय नहीं बनती ना, नहीं सेल नहीं नहीं, बनती। बिल्कुल सेल बनेगी। ये जी तो हमारे आप सब लोग माशाल्लाह जी बड़े लकी हैं। राना साहब माशाल्लाह जी बड़े प्यार करने वाले और बड़े मोहतरम, और मेरे भी उस्ताद हैं, मेरे भी टीचर हैं, मेरी भी हेल्प करते हैं। तो ऑलवेज मेरा तो सिर्फ एक ही बिलीव है कि बेअदब बेनसीब बादब बानसीब। तो ये मेरा मोटो है, और आज इसी चीज को अमल करके तो मैं मतलब कोई इतने बड़े मुकाम पर तो नहीं पहुंचा, लेकिन जो भी हूँ आज सिर्फ इसी असूल के ऊपर अमल करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ।
तो आप सब बड़े लकी हैं, आपको इतना अच्छा मेंटोर मिला है और बड़ा मेहनत करने वाला है। तो आप इनको सबको जो है ना वो फॉलो करें, राना साहब को। 3 किस्म के ट्रेडर हैं, ठीक है। ट्रेडिंग स्किल पे वाहिद ये बंदा है स्टूडेंट्स में, यानी कि और भी होंगे, लेकिन इनकी ट्रेडिंग स्किल्स पर मुझे कोई डाउट नहीं है। होता है ना जैसे कि इंसान को होता है, लेकिन माशाल्लाह। चलें, ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे हमारा क्या प्लान बनता है, फिर उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कीजिएगा। असद आप तो 100 पिप प्ले करते हैं ना, जैसे आप बता रहे थे लास्ट टाइम आप अपने। जी जी राना साहब, मेरा एक ही फार्मूला है। मैं पहली ट्रेड जो है वो मेरी होती है एग्जीक्यूशन 0.06 की लॉट से। 0.02 में बुक कर लेता हूँ 100 पिप्स के ऊपर। फिर 20 पिप्स अगली 200 पिप्स के ऊपर 0.02। और फिर अगली जो लास्ट 0.02 है वो मेरी चलती रहती है, फिर वो लंबा चलती है। और आज आप जल्दी उठ गए। हाँ, आज मैं जल्दी उठ गया क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था तो मैं मिस हो गया यार। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने तो लाइव ट्रेडिंग का मशवरा दिया था आपको। तो मैं ही नहीं अगर होऊंगा तो फिर इस तरह मुझे बुरा लगा। तो मैंने कहा यार आज मैं ना, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे एक्चुअली सुबह के जो है ना वो 4 बजे है ना, बिल्कुल बजने वाले हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं आज ना अपना टाइम चेंज करूँ। बस राना साहब, अब ना एक ही हसरत अब रह गई है, बस उस पे मैं ना कौन अब सी अभी है? थोड़ा वन सा की स्टैंडर्ड लोड है। वाली, स्टैंडर्ड लोड हाँ, वाली। स्टैंडर्ड लॉर्ड वाली, स्टैंडर्ड लॉर्ड। अल्लाह पूरी करेगी, हमने तो अभी इज्जत पूरी कर ली है। तो फिर हम यहाँ पर जी साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे, ऐसे ही है। बिल्कुल जनाब, साइन ऑफ वीकनेस देखें। इन्होंने मेरे से वादा किया कि मुझे असिस्ट करेंगे, ठीक है। वाकई ये आ गए, कल ये सोए रहे, आज इन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। रोज़ाना आपसे ये एक्सपेक्ट रखेंगे जनाब हम। नहीं नहीं सर, मेरी माय प्लेयर मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है जी। आई विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बल्कि आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। तो बाकी जो हमारे ग्रुप्स के लोग हैं, उसामा वगैरह, जो वो नहीं आते हैं। सामा ने मैसेज किया था, वो कह रहा था कि वो आएगा कल। वो असल में होता है शॉप पे, अपनी मेडिकल स्टोर पे, तो वो ज़रा बिजी होता है। तो उसने कहा था, पूछा था, आज भी पूछ रहा था, मैंने उसे बताया था हो सकता है वो टाइम निकाले, क्योंकि वो बिजी बहुत होता है एक तो ना। अच्छा राना साहब, उसकी उसको भी मैंने मैसेज किया था यार, वो ग्रुप में उसके एसएल, उसकी यार हेल्प करें हम दोनों। मैंने उससे कहा था बताओ तो सही, वो बताता ही मैं नहीं है, बताता क्यों? हूँ, नहीं ना बताते हैं, मैं आपको उसका मसला पता क्या है। कहीं ना साइकोलॉजिकल इशू आ जाता है, यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ, रिस्क मैनेज सही तरह से नहीं हो पाता। तो ये स्टार्टअप में ये फेज़ आता है, हर किसी ट्रेडर पे आता है कि एक वक्त में वो अच्छा खासा देख रहे होते हैं, अच्छे यानी कि वो अच्छी खासी ग्रोथ कर लेता है, अकाउंट को ऊपर ले जाता है, फिर एक दो ट्रेड में वो अकाउंट पे नीचे आ जाता है। वो काफ़ी ना साइकोलॉजिकल एक कह लें कि वो एक टारगेट होल्ड रखने की हिम्मत नहीं होती, ये चीज़ें। तो और कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। बाकी भाई है वो हमारा, उसके साथ हमने क्या अच्छा नहीं करना। सही, मैंने कहा तो मैंने कहा यार कुछ बताओ तो सही, क्यों इतने एसएल हिट होते हैं तुम्हारे, फिर असल ही उसके ज़्यादा हिट नहीं होते, होते टीपी हैं। मसला ये है कि वो ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाता ना, जो रिस्क मैनेजमेंट होती है ना सही वे में, यानी कि वो नहीं हो पाता उससे हिसाब। अच्छा जी, सब लोग एक बात याद रखें कि नो एंट्री इट्स ओके, ठीक है, लेकिन हम गलत एंट्री नहीं लेंगे, फोमो में आकर जल्दी एंट्री नहीं लेंगे। जाती है तो चले जाए, क्रैश करके जाए, अपसाइड चले जाए, हमें अपना कोई साइन मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगी, देन ही हम ट्रेड में एंटर होंगे। हाँ, ये कासिम एक बात बड़ी प्यारी कह रहा है कि हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल भी, और ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक के मैंने आपके पास मार्क किए हैं ना कोऑर्डिनेट्स, ये बहुत अच्छे वर्क कर सकते हैं। तो वेट करें यहाँ से, फिर हम देखते हैं। और हमारे पास अब
एंड वह सेशन भी थोड़ी देर में 6-7 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। इस वे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ना, इस वे में। अच्छा, अब ये जो आपने लेवल लगाए हैं, हाँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा पता है क्या पड़ा हुआ है? क्या पढ़ा हो? 15 मिनट की इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है। अच्छा, यानी कि आप उसको सेल्फ देख रहे हैं। अच्छा, ये पड़ी हुई है। वाह जी। चलो। कपिल। तो कोई मसले की बात नहीं है, ऊपर से भी तो एसएमटी हुई है ना, सिल्वर ऊपर से भी गई, डाउन साइड से भी गई। चलें। और अगर हम DXY को साथ देखें। अच्छा, आप करते हो न्यूज़ ट्रेड, क्या नाम है सर? नहीं, राना साहब, मेरे अकाउंट्स पे अलाउ ही नहीं है, और वैसे भी मुझे पसंद ही नहीं है। एक आध दफा तुक्का लग जाए और अगली दफा बंदा जलील हो जाए, क्या फायदा? जलील नहीं, अकाउंट ही बाश हो हाँ। रही। अच्छा राना साहब, मेरे पास एक चैलेंज आया था, मैं सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक चैलेंज आया था, $5,000 का ना अकाउंट था, और वो माइनस पे था $300 पे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से आज वो -$60 पे है। और और ये प्रोग्रेस 1 अगस्त से लेकर अब तक की है। तो ये तो हाँ जी। अगर क्या फंडिंग अकाउंट था या? ये एक दोस्त का अकाउंट था, उस बेचारे ने लिया था। तो इस तो तरह तो आईपी के इशू बन जाते हैं मोस्टली। नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं बना। नहीं नहीं, उस ये ज़रा एहतियात कीजिएगा। कौन सी कंपनी है, किस फर्म का गो था? ये गोड फंडेड। आपके भी, आपका कोई अकाउंट तो नहीं गोल्ड फंडेड में? नहीं, मेरा है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रहा। नहीं, अपने इसमें ना एक बात याद रखें, आईपी के इशू बनते हैं इवन के सेम वाईफाई भी कनेक्ट हो जाए ना दो मोबाइल पे, जैसे कि मेरा वाईफाई है और कोई हाँ गोल्ड हाँ। फंडेड यूज़ करता है, वो मेरे वाईफाई से हॉटस्पॉट ले लेता है, तो हम दोनों की आईपी सेम हो जाएगी, तो हम दोनों के अकाउंट ब्रीच हो सकते हैं, पे आउट ना ही कर अच्छा देते हैं वो। हाँ, इसमें ज़रा एहतियात। अच्छा ये अच्छा। मल्टी उनके पास ऑप्शन होते हैं, एआई डिटेक्शन सिस्टम होता है, वो बता देता है कि ये डिवाइस मल्टीपल जगह पे लॉगिन हुई है। अच्छा अच्छा। नहीं, चले मैं। जी, ज़रा ना इसमें एहतियात कीजिएगा, देख लीजिएगा इस चीज़ को। ये ना हो कि आप उसका तो ठीक है कर रहे हैं, या तो फिर ये करते कि कोई अलग मोबाइल में और अपना वाईफाई या हॉटस्पॉट यूज़ ना करते। नहीं, वो अलग फ़ोन में ही है, वो अलग फ़ोन में ही है, लेकिन उसके ऊपर वाईफाई, मोस्टली। नहीं, मैं उसके ऊपर मोस्टली मोबाइल डाटा यूज़ करता हूँ। बस फिर ठीक है, देख लीजिएगा। अदरवाइज अगर इसमें वाईफाई का या ये चीज़ कोई भी आपस में मैच हो तो फिर अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। यार, आपके स्क्रीनशॉट में देखने लगा था, 1 मिनट। हाँ जी देखिए जरा। ये आपने 1 आवर की ये डिवाइस में आपने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि मार्केट उठी भी उसी जगह से ही है मनूस, लेकिन देखे ऐसे उठी है मेरा। चलिए, बट में भी देख, दुख है आपको, दुख। यार दो दो असल इकट्ठे हो जाए तो बंदा क्या करे, 1:1 भी नहीं मिल रहा है इधर नसीब में, क्या बंदा करे? आप, अच्छा, ये इसको हम डल करते इंतजार भी करे बंदा, हैं। प्रॉपर ये वन सिग्नल का आवर वेट भी करे। आपने कहाँ से, इस जगह से ट्रेड ली थी? ये जो पूरा 1 आवर खोलेंगे ना आप। हाँ जी। हाँ जी। ये पूरी जो ब्लैक लाइन जहाँ से शुरू हो रही है ना, ऊपर नीचे वाली कैंडल से, हाँ, हाँ। वहां अच्छा, से।
यहाँ पे साइंस देख रहा था मैं। मैं बताता हूँ, पहली ट्रेड हमारी यहाँ पे बनती है यहाँ पे 5 मिनट में, 1 ओवर करना। ये तो इनसाइड कैंडल है ना? कौन सी इनसाइड है? इंडिपेंडेंट ये बनी जो है, रेड इसने वाली। इसने विक तो लगा नहीं दी पीछे। ये इनसाइड कहाँ से होगी? इनसाइड अंदर होती है, ये इनसाइड नहीं खिलाएगी आपकी। ये इस जगह पे इस तरह खिलाएगी, इस तरह से। ये आपकी पहली बनती थी, और इसका पहला टारगेट ये बनता है जनाब, ये अच्छा दूसरा। छोड़ें जरा, उससे उससे पहले देखें जरा, ये जो उससे पहले वो जो ग्रीन कैंडल है, ये तो कंफर्मेशन ही नहीं है। इसके बाद वाली ग्रीन कैंडल। ये तो कंफर्मेशन ही नहीं है नहीं नहीं, इसके साथ वाली। ना, ये वाली। हम्म। तो एक रेंज में बन रही है ना इसने। आप देखें, आपने कल मुझे एक चीज़ शेयर की थी, अब्दुल्ला क्या नाम है, कल ही आपने शेयर किया ना। उसमें भी आप देखें, जो रेंज में आपके पास इस तरह से मिल्किंग हो रही, तो वो तो मार खाती है। तो ये तो, इसको तो मैं भी होता, मैं ना लेता। इसलिए मेरी पहली नज़र यहाँ पे गई और दूसरी नज़र यहाँ पे जा रही है। इसके अलावा मेरी नज़र में यहाँ कोई साइन ही नहीं बना। अच्छा चलें, अच्छा आपने ये पहले यहाँ ले ली, बेसिकली। पहले यहाँ पे ले ली। हम्म। दूसरा एसएल आपका कहाँ हुआ? हम्म। यार दूसरा तो सिल्वर के अंदर हुआ था। ये इतना प्यारा, ये जो दूसरा इसने लोअर हाई बनाया है ना, यहाँ पे इसने सिल्वर के साथ एसएमटी बनाई थी। ये वाला एक लोअर लो, और इसके आगे वाला लोअर हाई जो इसने बनाया है ना, ये वाला। ये वाला। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे इसने एसएमटी बनाई थी सिल्वर के साथ, लेकिन वो सिल्वर में साइन भी बन गया था, उधर भी धोखा दे के नीचे आ गई। चलें, दो के सिर्फ प्यार में नहीं मिलते। चलिए, अब एनवेस शुरू हो गया, अब देखते हैं क्या बनता है। राना साहब, अगर 4391 का लेवल डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक होता है तो मैं सेल ट्राई करूंगा। 391 का लेवल डिस्प्लेसमेंट के साथ सेल साइड पे ब्रेक होता है। जी। अच्छा, आप प्री एमएसएस भी देखते हैं ना? क्या? सादा अल्फाज में बताएं जरा थोड़ा। यानी कि एमएसएस होने से पहले यहाँ हमारे पास एसएमटी होगी है, ये आपने अच्छा आइडिया दिया है। अच्छा अगर ऐसा है ये कैंडल हाँ। इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है ना, ये वाली जो कैंडल आप रेड थी, ये देख रहे हैं, अगर इसके नीचे हमें सेल साइड पे क्लोजिंग मिल जाती है, तो मैं यहाँ से सेल साइड ट्राई करूँगा। हाँ ये कौन सा डेफिनेटली। जोन बनता है? ये हमारे पास 90 का बनता है, 90 पॉइंट से नीचे। ये कैंडल अगर हमारी अच्छी सेल की बन जाती है, तो मैं जाऊँगा सेल साइड, ठीक है। असद आप 91 को देख रहे हैं? जी जी, मैं 91 को, और ये कैंड मैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्री एमएसएस भी हो जाएगा। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये टूट जाएगा, तो इसे प्री एमएसएस कहते हैं आईसीटी की लैंग्वेज में। ये नहीं, उसका मुझे नहीं पता, मैं अपने तरीके से देख रहा चलिए ठीक। फॉर्मो में नहीं आना किसी ने, बेशक ये सारा नीचे गिर जाए, टेंशन नहीं लेनी। ट्रेड हमने तभी लेनी है जब कैंडल क्लोज होगी। हूँ। हाँ। और वेट का सबसे अच्छा हल जो है ना, वो यही है कि आप डिस्प्लेसमेंट का वेट। वो तो फिर बहुत अच्छी कंफर्मेशन हमारे पास बन जाती है। ये ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब कभी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप हो, जो आईसीटी ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये चीज़, आईसीटी, ये देखें हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, और फेयर वैल्यू गैप के नीचे अच्छी खासी इस तरह से मार्केट से तोड़ के नीचे आती है, और यहाँ पे उस पिछले फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर देती है, तो हम एम एस एस सी आई एस टी देखने के बजाय एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं प्री एम एस एस, ठीक है, कि एम एस एस से पहले हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये, अगर जहाँ पे ये जा रही है ना, इसी तरह ये क्लोजिंग कर देती है इस एरिया के थोड़ा सा बिलो आगे, तो मैं यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। घबराना नहीं है किसी ने, बार बार बता रहा हूँ, आराम से जाना है। ये घबराना इमरान खान वाला। जी बिल्कुल।
रोना शोना नहीं रोना, इतने पिप कैसल, जितने पिप कैसल बनेंगे उतने पिप का टीपी भी बन जाएगा, ठीक है। ये बच्चों वाली गेमों से बाहर निकले। और अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट आ गई है ना। बस मैंने अपना सेल लिमिट ऑर्डर लगा दिया है जी 90 के ऊपर। मैं एग्रेसिव और जाऊंगा, ठीक है। मैं 90 के ऊपर एसएल, सॉरी एंट्री प्राइस है मेरी, और 94 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है। मैंने यहाँ से एग्रेसिव जाना है, जैसे एक कैंडल क्लोज होगी, अच्छी क्लोजिंग होती है, जैसे आप क्लोजिंग कर रही है तो मैं यहाँ से एग्रेसिव प्लान कर दूंगा एंट्री, ठीक है। नहीं, मैं 90 से उठाऊंगा। ठीक हो गया। वाह। अनिल जी, ये सिर्फ मेरी ट्रेड है, ठीक है, मैं अपना लेस कर रहा हूँ, ये मेरा सेटअप है, यहाँ पे मैं सेल की ट्रेड लूँगा, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करते हैं। चलिए यहाँ से सेल की ट्रेड मेरा ऑर्डर और एग्जीक्यूट एक हो गया जी। मेरा भी ऑर्डर, ये मैंने ऊपर एक 90 पे लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ से अब हम यहाँ से अब सेल साइड देखते हैं, ठीक है। तो इस जगह से ट्रेड प्लान किए 90 के ऊपर से, ये लाइन, ये ऐसा रखें जी अपना। ऐसा होता है तो सबको होगा। ये टीपी आप अपना वैसे ये सीढ़ी तक आ सकता है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपना लें 1:1 इतना, ठीक मैंने है। एसएल 4394 रखा, आपने क्या रखा? ये मैंने हाँ बिल्कुल, ये इस स्विंग पॉइंट के ऊपर ये 94। हाँ बस ठीक है, 94 ही है ना, हाँ बस ठीक। ये जो है ना, ये वाली कैंडल, यहाँ तक मैं कहूँगा कि आप अपना पहला टीपी या बुकिंग मेरी समझ में नहीं आती, ठीक है, क्लोजिंग की तरफ ही जाता हूँ इस तरह। अब चलें जी, लेट्स सी क्या बनता है हमारे साथ, ठीक है। अब यहाँ से टीपी क्या रखा? पहला टीपी कहाँ रखा पहला आपने? टीपी मैंने रखा है जी 85 पे। 85 पे, 85 पे, 85 पे, सही, ठीक है। हाँ, ये एसएल बोने पे रोने वाले, ये आगे पीछे एडवांस बता रहा हूँ कि ये मेरी ट्रेड थी। आए तो अपनी मर्जी से आए, जाएंगे तो अपनी मर्जी से जाएंगे। एक सेकंड, मैं एक चल चीज देख लूं जरा। एक सेकंड। मैं राना साहब, मैं जाऊंगा 4380 तक। अस्सी तक मैंने एक जी, 84 पे रखा है, और मैं रख रहा हूँ एक 81 पे, ये मैंने ये देखा हुआ नहीं मैं 80 तक है। वो जाऊंगा नीचे जी। फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, तो वो हम तक कर सकते हैं टारगेट। 4380 तक इंशाल्लाह जाएगा। 84। चलें जी, अब देखते हैं। अब हमने क्या देखना राना साहब, अब हाँ गोल्ड देखेंगे। गोल्ड देखेगा। गोल्ड देखेगा अब तो। हमने जो देखना था वो तो देख लिया। देख लिया हमने जो देखना था। अब तो गोल्ड देखेगा। ये गोल्ड देखेगा क्या होगा। मैंने पहले छोटी लॉट ओपन की है, ज्यादा रिस्क नहीं लिया। मैंने 2 ओपन किए, एक मैंने इस एरिया पे ओपन किए आई थिंक 89 पे, और एक इस 90 हाँ, नहीं मैंने 0.03 की ओपन की है। मैंने कहा एक्चुअली एक वो है ना, साइकोलॉजिकल भी एक जगह मैंने पढ़ा था कि गोल्ड की जब भी सेल की ट्रेड लें तो थोड़ा रिस्क कम लें एज कम्पेयर टू बाई की ट्रेड। जब सेल के लेता हूँ तो मैं दिमाग के लेता हूँ, वो सेल गोल्ड में बहुत अच्छा प्ले होता है। सेल जब आता है मेरे ना, लिए मार्केट बहुत अच्छी गिरती है। मेरे लिए बाई बड़ा अच्छा प्ले होता। लेकिन हमारा सेल होता है।
कल मुजम्मिल आप कब से सालार बने सालिर? ये समझ नहीं आई क्या गाया सर्वर आपने। अच्छा मैं कब से सेलर बना हूँ? जब से मार्केट ने सुबह का हाई स्वीप किया है ना प्रीवियस डे का, उस वक्त से मैं सेलर देख रहा हूँ। हाँ, तब से हम सेलर बन गए हैं। अच्छा मतलब भी जैसे मार्केट प्रीवियस डे का हाई एंड लो स्वीप करते हैं, आप उस हिसाब से अपना बायस वगैरह सेट करते हैं? नहीं मैं पहले सिंपली देखता हूँ कि मार्केट में प्रॉपर डायरेक्शन क्या है, RL टू ERL देखता हूँ, फिर अपना प्रीवियस डे की हाई लो, पिछले दिन की कैंडल्स, इस वे में देख के मैं ट्रेड अपनी प्लान करता हूँ। अब ये देखिए आपको मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ। अगर कहीं आपको इशू आ रहा हो ना ट्रेड देखने का, अब पहले बैठे जैम बताता हूँ आपको, और सिल्वर पहले गिर जाए या सिल्वर ऐसी कैंडल दे दे, तो गोल्ड में भी आप ये चीज़ फिर बाद में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने देखा, ये मन के बाजू का सिल्वर में हमें कंफर्मेशन अच्छी मिल जाए ना, फिर गोल्ड में भी ऐसा हो जाता है। अब ये लेट्स सी आगे देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ जो गोल्ड करेगा। और अगर राना साहब को फिर भी समझ ना आ रही हो तो फिर इनका एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा ट्रेडर है, और वो गोल्ड को फिर राना साहब उससे फोन करते हैं, उनसे उनसे फिर उससे मशवरा लेते उससे हैं। मशवरा लेता हूँ, इन्हें बता दे मेरे फ्रेंड का, बता दे। पिछले दिनों वो फ्रेंड वीडियो अपलोड की उसने, आज ही की है। वो कह रहा है अब मुझे लगता है इंशाल्लाह मार्केट ऐसा कर सकती है। अब उसने जब मैंने कह दिया तो फिर कह दिया। हाँ पहले तो कहता था ना मैंने कह दिया तो कह दिया, अब वो कहता मुझे लगता है कि मार्केट ऐसा कर सकती है, कि हाँ मार्केट मुझे जा कैसा हो रहा है शायद। हाँ जी। ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद की तो नहीं हाँ बात कर रहे अब्दुल्ला आप? मसूद की बात कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे लगता है कि मार्केट ऐसे क्रैश कर सकती है। तोड़ पहले तोड़ गिरेगी मार्केट ऐसा बोलता है। पहले वो कहता था ना, आजकल उसने पता नहीं कोई और हम्म। शायरी की, वो वो सामने उसकी को एक दिखा दो रहा था। प्रेडिक्शन गलत हो गई हैं। हाँ ये मुताहिर ने बड़ी अच्छी बात की, फिर वो कहता थी मैनुअल इंटरवेंशन हो गई है, स्मार्ट मनी खुद बैठ के तारे हिला रही थी मार्केट का। क्या यार, समझ में आती है बात, कोई लॉजिक है इस बात के पीछे, बस लगा दो आम को जहाँ वो लगती लेकिन राना साहब, चीजें होती हैं, लेकिन बंदे को हमेशा तमीज के दायरे में रह के गुफ्तगू करनी चाहिए। है। बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी कि चीज़ें होती हैं, चीज़ें हर तरह की चल जाती हैं, लेकिन अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीब। चल चाचा रोकी गया तू तो। ये चीज़ इसकी अच्छी नहीं लगती ना, असल लेता है ना टीवी। राना साहब, मेरी छठी इस कह रही है कि हमारा असल गया, कोई बात नहीं, ये जो लोग फ्री में देख रहे हैं इन्होंने टैक्स भी तो पे करना है हमें। चलो ठीक है, कोई नहीं। इतना शुक्र है कि पहली लॉट थोड़ी छोटी है, अच्छा ही खैर है। देखें TPO या SL, ये मसला नहीं होता। आप देखेंगे आपका SL भी आपको वही पैसे दे के जा रहा होता है जो कि TP नहीं देने, ठीक है। SL इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस। अगर आपने 100 ट्रेड्स लिए हैं, 30 का SL हुआ है, 20 का SL हुआ है, तो वो आपके एक प्रोसेस का हिस्सा है। अगर SL नहीं होगा तो आपको TP वाला पैसा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये मेरे यहाँ पे लॉक है, होगी तो बस ठीक है, SL हो गया ना, हाँ, डेट्स इट। अब कल 2 TPO में लगातार, उससे पहले भी पिछली लगातार 3-4 ट्रेड मेरी विन जा रही है, इसमें SL हो जाता तो क्या इशू नहीं है। H1 देखें जनाब, H1 में एक फेयर वैल्यू गैप नीचे पड़ा हुआ है, और हाँ वही मेरा टीपी है। हाँ वही ये इसी जगह पे, ये जो आपने ये रखा हुआ है ना, मैंने 80 80। ये लो वॉल्यूम नोट्स थे हमारे पास। वैसे भी अब जो जो बंदा वॉल्यूम को बुरा कहता है ना, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बंदा ही नहीं अच्छा होता। अच्छा राणा साहब, देख जी लें मेरे मैं को इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ कि हालांकि ग्वार्डियर भी वॉल्यूम यूज नहीं करता,
तो मैं एक्चुअली ग्वालियर का स्टूडेंट, तो फिर मैंने एक्चुअली वॉल्यूम को मैंने कहा देखें तो सही, चेक तो करें। हम्म, जब मैंने चेक किया तो मैंने उसको उसके साथ मिक्स जब किया ना, तो वो तो बम्ब हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। ना गुनगुनाए, आप गुनगुनाते हैं वो ऊपर चला जाता है। गुनगुनाना क्या, गुनगुना लिया कि H1 की जब ओपनिंग होती है उधर मैनिपुलेशन करके नहीं देखें। जी, ये एसलेट हो गया जी, नहीं, मेरा एसलेट हो गया। मेरा भी हो गया। हाँ, अब एक और ट्रेड मैं देखूंगा, ठीक है, सेल की देखूंगा, अगर उसमें मेरा एसलेट होता है तो डेट सेट ये मेरा डे होगा, तो उसके बाद बस। लेकिन वो मैं इस जोन से इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, देखूंगा मैं सेल ही आज के दिन में ना। बाकी मेरे बायस बेशक गलत हो या क्या सीन बनता है, यहाँ से अब देखते हैं क्या बनता है। अच्छा मुजम्मिल भाई, आपने जो बैक टेस्टिंग की थी वो आपने ओंडा के चार्ट पे की थी या फिर जीसी के चार्ट पे की थी? टेस्टिंग हाँ, जिसमें आपका विन रेट अच्छा आ रहा था 80%। रेट अच्छा आ रहा है, समझ नहीं आई। वगैरह में ट्रेड जिला नहीं है, आप दिखाए थे कल वो तो हमें अपनी वांडा का चार्ट ही था, जनरल उसमें अपना होता है होंडा विन का रेट, चार्ट। हाँ वांडा ही होता है। वो तो सही स्कैल्पिंग सही। की मैं बता रहा था, विन रेट तो अच्छा निकालना है ना, किया है। हम्म। मैं भी होंडा के चार्ट पे देख देखें, रहा अगर था कोई बंदा पे कैंडल्स कर सकता है ना, डिफरेंट सीधी थी। बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई बंदा पैसे पे कर सकता है, उसे चाहिए कि वो ट्रेड ज़ैला की तरफ जाए, ये एफएक्स रिप्ले ये चीज़ें यूज़ करना छोड़ दे, ये ट्रेडिंग। ट्रेड ज़ैला को अच्छा ऑप्शन है, 17,000 की मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, और आपको इतना जो रिजल्ट दे के जाता है वो यकीन माने लाखों का होता है, तो बेहतर रहता है कि इंसान फिर अच्छी चीज़ यूज़ करे। चलिए, जब ये जोन है, हम्म। इस ये जो मैंने विग मार्क की हुई है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ से मैं देखूंगा सेल साइड, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। अगर सिल्वर में यहाँ से एसएमडी होगी तो यहाँ से फिर मैं एक ले लूँगा, फिर अगर मेरा ऐसा होता है तो फिर डेट शिफ्ट ये मेरा डे होगा, और फिर यहाँ पे हमारा ये सेशन भी मुकम्मल हो जाएगा। मैं जरा जी लेजर में रीजन लिख लूँ एसएल की। कहाँ जा रहे हैं सद आप? नहीं नहीं, कहाँ जा नहीं रहा मैं कहा मैं लेजर में जरा एसएल की ना रीजन लिख लूँ। लेजर क्या होता है, जनरल सुना था, लेजर पहली बार सुना। वो मैं उसको लेजर, आपको पता है मेरे नाम अपने हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर एसएमडी क्रिएट हो रही है, लेट्स सी क्या बनता है हमारे पास यहाँ पे। तो वो फिर ना बाद में राना साहब याद भूल जाता है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, मैं तो वीकेंड पे करता हूँ एकदम से जनरल, ये मैंने रखा हुआ है यहाँ इस जगह पे, वाइद मेरे एक चीज़ जनरल है जो मैंने इसको टॉप कॉर्नर पे, इसी चीज़ को मैंने सेव नहीं किया। अच्छा, ये अगर अच्छी मुझे क्लोजिंग देती है, मैं यहाँ से सेल साइड अगेन जाऊँगा, डेट्स इट, अगर ऐसा हो गया तो हो गया, वरना ओके। अच्छा, एस एम टी क्या है? एस एम टी फरहान हमारे पास स्मार्ट मनी ट्रैप को कहते हैं, कुछ पेयर्स हमारे पास ना को रिलेटेड होते हैं, यानी कि वो मिल के चल रहे होते हैं या एक दूसरे के ऑपोजिट चाह रहे होते हैं। तो जैसे कि गोल्ड और सिल्वर है ना, बिल्कुल सेम सेम चलते हैं, और अगर गोल्ड एक तरफ हाई बनाए और फिर एक न्यू हाई बना दे, जबकि सिल्वर क्या करे, एक हाई बनाने के बाद लो बनाए। यहाँ अगर आप सिल्वर में देखें ना, सिल्वर में ऐसे हुआ है, ये इस तरह से बना है, ये इस तरह से, जबकि गोल्ड में इस तरह हायर हाई बना है, ठीक है, तो इसे हम एस एम टी कहेंगे, कि यानी कि दोनों पेयर में ज़रा इख्तलाफ हो गया। सी क्या बनता है यहाँ? राना साहब मैं अभी वेट करूंगा, मैं एसएल अभी नहीं देखूंगा। मुझे यहाँ पे अगर अच्छी क्लोजिंग मिलेगी मैं देख लूँगा, ये अच्छी क्लोजिंग देने नहीं चाहता।
मुजीब आ गए हैं। मुजीब क्या हाल है आपके, खैरियत से हो? एक एसल मैंने लगवा दी, एक आप लगवा दें मुझे। वालेकुम अस्सलाम। इधर अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। भाई मैं यहाँ से इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, सीधी बात बताऊँ, ठीक है? वेट करूँगा ये फिर वैल्यू गैप को कुछ बने इसलिए। अगर ये कुछ करता है ना तो फिर मैं यहाँ से इंटरेस्टेड हूँ सेल साइड में, इस जगह से। अदरवाइज वरना ये हमारे पास विक्स पड़ी हैं कंट्रोलिंग की। इसका भी प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा हमें, इसके लिए भी। तो आप जूम क्यों नहीं यूज करते? जूम यार पता नहीं, स्टार्टअप में दिल ही नहीं किया कभी। पता नहीं, इसका ये जवाब मैं दूंगा। पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया उसे। नहीं, आप उसे एक दफ़ा यूज़ करके देखें, इससे कहीं बेटर है। वो मुझे आपको तकरीबन 40 मिनट दे देता है। कितने? 40 मिनट। ये 1 आवर दे देता है? लेकिन वो 40 मिनट देता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, आज तक नहीं मैंने ये गूगल मीट यूज़ किया। ये गूगल मीट पे इनोटेशन की ऑप्शन है? किसकी? इनविटेशन की? नहीं नहीं, उसके एनोटेशन की, मतलब लाइक मैं आपके चार्ट पे मार्किंग कर सकता हूँ। नहीं नहीं, नहीं, जूम पे होता है। हाँ, वो ज़ूम पे आता है। ये क्लोजिंग अच्छी जा रही है, यहाँ से फिर मैं सेल साइड जाऊँगा, ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ। सी अगेन यही बताऊँगा कि ये मेरी ट्रेड एनालिसिस है। मैं अपनी ट्रेड करूँगा, रोना नहीं है बाद में किसी ने। नहीं, ये इस दफ़ा आप अकेले ही जाएं। मैं तो जाऊँगा इसमें, अल्लाह करे। मेरा कोई साथ नहीं बना। इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग दे दें मुझे, बस 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 बस। अच्छा भाई, मोहम्मद सरवर साहब पूछ रहे हैं, सर जी ग्वार्दियर सर का फ्रैक्टल वाला कॉन्सेप्ट कैसा है, इसको वॉल्यूम के साथ कैसे अलाइन करें? ग्वार्दियर का फ्रैक्टल वाला भाई बहुत ज़बरदस्त है, और वॉल्यूम के साथ उसको उसको पहले आप फ्रैक्टल वाले को स्टडी करेंगे ना, तो फिर वॉल्यूम को जब कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम आपको आता ही तो फिर आपको खुद ही समझ आएगी कि इसको अलाइन कैसे करना है। असल में फ्रैक्टल यही चीज़ तो है कि आप मार्केट में जो सेम चीज़ होती है वो हर टाइम फ्रेम में अप्लाई हो रही होती है, तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में अपने उसी सेम चीज़ को लेकर चलते हैं। ये क्लोजिंग हमें अच्छी मिल रही है, तो ये क्लोजिंग होने के बाद ही मैं ट्रेड लूँगा यहाँ से, ठीक है? और ये मेरी दिन की आखिरी ट्रेड होगी, यानी कि दूसरी ट्रेड और आखिरी ट्रेड। और इस मरतबा हमारे साथ ये नहीं होंगे, क्या नाम है, असद साहब। हाँ। आप हमारा एसल होते देखना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं टीपी की दुआ करूंगा, मैं क्यों ऐसा दुआ करूंगा? हाँ, वही ना, आपका वो बन गया ना कंफर्मेशन, तो हाँ आप, बिल्कुल। मेरा नहीं बना ना, तो मेरा पिछली दफा बन गया था आपके साथ, लेकिन इस दफा मेरा नहीं बन रहा। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने बैक टेस्टिंग की है कि मेरे जोन पर अगर ऐसे 2 मरतबा बन जाए, दूसरी मरतबा फिर एसएमटी हो जाए, तो ये कंफर्मेशन अच्छी प्ले हो जाती है। लेकिन मैं वेट हाँ। करूँगा इस 5 मिनट की क्लोजिंग, जैसे कि बताया फेयर वैल्यू गैप के नीचे होगी तो मैं ट्रेड करूँगा। अब पानी। 5 मिनट बहुत अच्छा चार्ट है यार, 5 मिनट बहुत ही अच्छा चार्ट है। वैसे राना साहब, मैं फैन हूँ 3 मिनट का। अच्छा नहीं, मैं 5 मिनट में मेरी जितना, अब मैंने 1 मिनट पे सैकड़ों चार्ट्स इकट्ठे किए हैं, हज़ारों के करीब ये कह लें, लेकिन जो मज़ा मुझे 5 मिनट पे है ना वो कहीं नहीं है। अब मैं हूँ फैन 3 मिनट का और H2 का। चलिए यहाँ से फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग मिलेगी देन, नहीं मिली तो नहीं जाएंगे,
नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम सेल अभी नहीं देखेंगे। फिर भी सेशन हमारा एक्सपायर हो जाएगा तो मैं आपको दोबारा लिंक ज्वाइन भेजता हूँ, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। यार ये अभी जो ट्रेड ली थी राना साहब ने और मैंने, तो कितने लोगों ने ली, कितने लोगों का ऐसा लेट हुआ? सब ने ली होगी ये ट्रेड, पता है मुझे। अच्छा। जी फरहान बोलें आप, माइक ऑन कर। ताहिर ने नहीं ली, कासिम का भी। हाँ जी फरहान, आप माइक ऑन कर लें, हो जाएगा ऑन, आप बोलें। अच्छा, ये तो मैं देख रहा था, ये फरवरी के विमर्श होते हैं आजकल ना। ये शेक आउट ऑफ द तंग कर रहा है, इसलिए मैं इसके ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड प्लान करता हूँ। आप थ्रस्ट नहीं है कि शेक आउट है? अब थस्ट शेक आउट दोनों एक ही चीज़ है ना, नाम। बाय में देखना तो शेक आउट बन जाएगी, सेल में देखना तो आपका अब थस्ट बन जाएगी। स्प्रिंग कैंडल कहते हैं इसे। अच्छा राणा साहब, वैसे मैं एक चीज यार सोचता हूँ कि वो ये रिचर्ड वाइकॉफरी और ये थॉमस कितने इंटेलिजेंट बंदे होंगे कि इतना, मतलब तकरीबन 100 साल से ऊपर टाइम हो गया है और इनकी चीजें आज तक मतलब काम कर रही हैं। यार क्या माइंड होगा इनका यार। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग, बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग। मैं उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि उस टाइम तो कैंडल्स होती नहीं थी, नहीं उस होती टाइम थी, वो टेप रीडिंग होती थी वो, कॉल हाँ। करके ये सीन होता था उस वक्त। उस वक्त कैंडल्स वगैरह का सीन नहीं होता था। जैसे लिवर मोर को देख लें, क्या कमाल ट्रेडर था वो। सर आपके दोस्त को देख लें। हाँ बिल्कुल, मेरे दोस्त को देख लो, वो क्या कमाल ट्रेडर है। ये भी ऐसी क्लोजिंग देती तो फिर मैं सेल देखूंगा, ठीक है। आगे फिर देखते हैं क्या सीन है। अच्छा अभी सेल लगाई नहीं आपने? नहीं नहीं, क्योंकि फिर वैल्यू गैप के ऊपर इन्वर्जन नहीं बना था, ये इसने क्लोजिंग ऊपर दी थी अपसाइड जाके, मैंने यहाँ से सेल हम्म। ली। ठीक है, ये इन्वर्जन वाला जी मामला हमारी समझ में नहीं आया। इसे प्री एम एस एस कह लें। सुभान अल्लाह। वाह। आसिम तेरे तो 30 पिप हो गए ना। लो जी, वाह। तो वो फिर एकेडमी से इंफॉर्मेशन ले ली आपने? हाँ जी, ले आया जी इन्फॉर्मेशन, उस आदमी ने चैट जीपीटी से मालूमात लेके ट्रेडिंग सीखी। वाह, क्या बात है। अब इसका मतलब हर बंदा ही ट्रेडर बन जाए चैट जीपीटी से भाई। हाँ तो भाई बिल्कुल, उस भाई ने प्रिडिक्शन की थी कि कल की काफ़ी चीज़ें उसने बताई, मैंने कहा ठीक है जी। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं उनसे मिला कि यार फिर, उसने कहा गोल्ड सेफ है, मैंने कहा जंग शुरू हुई तो गोल्ड नीचे क्यों गिरा, इसे तो ऊपर जाना चाहिए था। अब जी यहाँ पे रिस्क लेने वाली बात है, अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल गया है, ठीक है। सो मैं तो लूँगा रिस्क, मेरा ऐसा रेट होता है तो इट्स ओके, लेकिन मैं अब यहाँ से सेल साइड जाऊँगा। एसएल कहाँ रखना है आप? स्विंग पॉइंट के ऊपर ये 50% को मैं इस वीक को टारगेट करूँगा। फिगर, क्या फिगर बताएं? फिगर मेरा बनेगा या तो 95 या ये 96 के ऊपर ही जाऊँगा, ठीक है। चलें जी, चले जाएं फिर आप। मैंने सेल ले लिए।
ये फेयर वैल्यू गैप 1:1 के साथ मैं इसको इस तरह बाकी देखते हैं जी क्या बनता है। न्यूज़ भी है जी पीपीआई की। हाँ जी बिल्कुल जी, एमएसएस भी हो गया आपके M5 का। सिल्वर में एसएमटी भी होगी है। एक अच्छा सेटअप बना है, ठीक है, रिस्क ले सकते हैं आप। मैंने तो लिया है यहाँ पे रिस्क, ठीक है। अगर मुझे इस कैंडल की क्लोजिंग अच्छी मिलती है ना, ये जो सेकंड कैंडल थी, तो मैं यहीं से रिस्क ट्रेड प्ले करता। लेकिन इसने 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को अच्छी खासी वो दी है, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट ना। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे अवॉइड किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे कैसा लेट हुआ है। तो अब ये कैंडल अच्छी खासी डाउन साइड आके क्लोज हुई है, लेकिन खैर देखते हैं। अगर ये ऐसा रेट होता है तो फिर यहाँ पे हम बंद करेंगे, और अदरवाइज़ टीपी होता है फिर भी बंद कर देंगे, क्योंकि 2 ही ट्रेड्स एक दिन में। मेरी 89 इतने पे एंट्री हुई है एग्जीक्यूट, और फिलहाल प्रॉफिट में रनिंग है, देखते हैं खैर। हाँ चले, गुड जा रही है ट्रेड तो भी। बाकी जिन्होंने नहीं हुई फोमो शोमो में आने की ज़रूरत नहीं है। एसल देखिए, मैं अपना एसल सेफ रखता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं होती एसल मिनिमाइज़ करने की। मैं वो ऐसा रखता हूँ जो मुझे सेफ रखता है, क्योंकि मैंने अपना टारगेट भी सेफ लेना होता है। तो मैं ज़्यादा विन रेट को टारगेट करता हूँ। आई थिंक टाइम भी होने वाला है, ये भी लिंक एक्सपायर होता है तो मैं आपको न्यू लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। अभी मेरी हुई है बात ब्लैक रॉक से, मैंने कहा आपका टीपी हिट करो। चलिए अब हो जाएगा, ऐसा मैंने कह दिया। यार मुझे इतना पता है कि मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई थिंक 0.4 से 0.6 के दरमियान है। मेरा एसल हो या टीपी, मुझे इतने पैसे मिल जाने, मुझे टेंशन नहीं होती एसल या टीपी। जी हमें यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग मिलती तो यहाँ पे आराम से मारा। टीपी किधर रखा है? टीपी यार ये नीचे 1H का फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, उसको मैंने टारगेट किया, बाय का ना। थोड़ी देर में हमारा ये सेशन भी खत्म हो जाएगा। ऐसा तो यार कुछ करो नहीं, कि ऐसी कैंडल एक दो और बनाए ना, हमारा टीपी हिट हो, हम तो जाएं। नहीं बस सब हो गया टीपी हिट आपका। वैसे वो अगर आप कोई गोल्ड एक्चुअली आज के दिन पे मेरा ब्रेक इवन ही रहेगा, ये टीपी बगैर हिट थी होता है ना ना, का मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन ही आपको रहेगा। बगैर थी तो इसके फोन में है। हाँ ये तो है। एक स्टूडेंट है यार, खैर सर्वर ने पूछा जी 1:1 से कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं। भाईजान मैं आपको ऐसे ट्रेडर दिखा सकता हूँ जिन्होंने एक साल में 1:1 से बिलियंस ऑफ डॉलर निकाले हैं, ठीक है। 1:1 से प्रॉफिटेबल होना बहुत ही आसान है। पहली चीज़, किसी एक स्ट्रेटजी को पकड़ लें, आपके पास उस स्ट्रेटजी की 3 चीज़ें निकलेंगी। अच्छा मैं ना आपको ज़रा लिंक दोबारा शेयर करता हूँ, 1 मिनट कॉल काट के ना, फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ।
हाँ, टॉम ट्रेडर, उसको देख लो भाई। एंड द कॉल फॉर एवरीवन। यहाँ सर्वर आए नहीं अभी तक, इनके सवाल का जवाब नहीं मिले। आ गए, चलें जी। भाई पूछ रहे हैं कि 1:1 पे कैसे प्रॉफिटेबल हो जा सकते हैं। आसान सा तरीका है, मार्केट में जाएं, कोई एक स्ट्रेटजी पकड़ लें, कोई भी एक स्ट्रेटजी, वट एवर, वो जो भी स्ट्रेटजी है, आप उस स्ट्रेटजी को पकड़ें। स्ट्रेटजी को पकड़ने के बाद वहाँ पे दो काम करें, ठीक है। आप उसकी बैक टेस्टिंग करें, कम से कम 100 से लेकर 300 के दरमियान उसके चार्ट्स इकट्ठे करें। आपके पास एक सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट 3 हिस्सों में होगा, या तो उस स्ट्रेटजी का विन रेट 50% से अबव होगा, या उस स्ट्रेटजी का विन रेट 50% से बिलो होगा, या उस स्ट्रेटजी का विन रेट 50% के करीब होगा, ठीक है। अगर उस स्ट्रेटजी का विन रेट 50% से अबव है तो यू आर प्रॉफिटेबल ना, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। आप उस स्ट्रेटजी पे पैसा कमा सकते हैं। अगर 60% भी है विन रेट और आप उसमें 100 ट्रेडर ले रहे हैं, 60 आपके विन जा रहे हैं, तो आल एट द एंड आप 10 रुपये कमा ही रहे हैं, ठीक है। 10 आर प्रॉफिट में है। अगर उस स्ट्रेटजी का विन रेट 50% पे है, यानी कि ब्रेक इवन स्टेट पे, आप उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करें, लाइक टाइम का फैक्टर ऐड कर दें, कुछ मजीद कन्फर्मेशन ऐड कर लें और उसकी एक्यूरेसी बढ़ा लें, ठीक है। और अगर उस स्ट्रेटजी का विन रेट 50% से बिलो है, यानी कि उस स्ट्रेटजी का विन रेट 30% है, 20% है, तो आप उस स्ट्रेटजी को रिवर्स कर दें, यानी कि जहाँ पे आप बाय कर रहे थे वहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दें। तो 1:1 इज़ द इजीएस्ट वे टू बिकम अ प्रॉफिटेबल इन अ ट्रेडिंग, ठीक है। ईजीएस्ट वे है, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है 1:1 से मार्केट में कामयाब होना, पैसा कमाना, ठीक है। तो वैसे आपने यहाँ में अकेला छोड़ दिया, सदाया नहीं लगता। फिर आपने भी सेल किया हुआ है, सेल किया हुआ है यानी कि, चलिए।
हाँ बिल्कुल, मैंने भी ऊपर इसी पे मैंने भी कर देना था ये जो बनी थी, लेकिन ये नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप। चलें कोई नहीं। हाँ सेटअप तो अच्छा है हमारे पास, नो डाउट है यहाँ पे। नीचे लिक्विडिटी पड़ी है और सब कुछ। यार मेरा खुद इरादा था यहाँ से सेल प्ले करने का ना, यहाँ से इस एरिया से, ठीक है, इस जोन से हमने सेल प्ले करनी थी। अगर ये क्लोजिंग 50% से बिलो भी हो जाती, लेकिन इसने 50% को रिस्पेक्ट दी है, जिसकी वजह से मैंने ज़रा ना यहाँ पे नहीं की। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम मुताहिर, बोले ना ये जनाब है। मैंने कहा वो चले, बाकी बोल रहे थे, मैंने कहा चले मैं भी बोल लेता हूँ। हाँ जी आप तो अब यहाँ मैं असल ज़रा मिनिमाइज़ करूँगा। इस जगह पे अगर कोई बुकिंग करना चाहे 85 पर ऑलमोस्ट कोई 30-35 प्लस पिप्स हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन असल आप अपना इस गैप के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर, इसको कर लेते हैं। यानी कि अगर आपकी ये ट्रेड जाती भी है तो एक किस्म का ब्रेक इवन ही हो, ठीक है। यहाँ हाँ पे जी। आप मुताहिर बोलें, आप क्या कहने लगे थे? अच्छा, मैं ये कहने लगा था, जब आपने पहली ट्रेड ली थी ना, हम्म। तब मैं सोच रहा था, मैंने कहा इधर ईवीआर का अपना सॉरी वॉल्यूम का तो कोई साइन नहीं बना, फिर वो आपने बताया कि वो पहली आईएफवीजी के ऊपर है हाँ जी ट्रेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन क्योंकि वो शार्प टर्न बिल्कुल ले रही थी, मुझे यही था कि जो अर्ली सेलर्स घुसेंगे ना, इसको मैनिपुलेट करके कोई साइन दे, फिर मैं सेल करूंगा। आपने हमें मशवरा मैंने दे इसलिए दिया। भी नहीं सेल किया। अब उस्तादों को शागिर्द थोड़ी मशवरे देते हैं। तो उस्ताद हर वक्त सही हो ये ज़रूरी तो नहीं है। बस कोई नहीं, यही उस्ताद भी कैंडल मैं कभी एक्सपेक्ट कभार। कर रहा था, यही कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बने। चलें जी। ये देखे ना, उस्ताद को भी ऐसा लगता है तो वो भी उसको शागिर्दों की पेन का भी पता लगना चाहिए। उस्ताद को बहुत ऐसे लगे हुए हैं तभी उस्ताद इस पॉइंट पे पहुंचा है। ये भी बात है। तुम ये ना समझो कि जो इंसान तुम्हें नसीहत कर है उसने कभी उस दर्द को देखा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मुमकिन है कि वो तुमसे ज़्यादा दर्द दे झेल कर वहां पे पहुंचो। हाय, आज तो लगता है कोई शेरो शायरी करके बैठे हैं कोई। नहीं जनाब। हाँ कर लें जी, कुछ बुकिंग कर लें यहाँ पे, ठीक है। मेरे जैसा इंसान तो बुकिंग कर लेता है। यहाँ पे ये सिंक्स पॉइंट ले लिए, ये फेयर वैल्यू गैप है, जब ऐसे कैंडल बने तो कुछ बुकिंग कर लिया करें, क्योंकि ये यहाँ पे जब थोड़ा सा भी बैक मारता है तो हमारे पास काफ़ी हो जाते हैं। सर ये हाई टाइम फ्रेम पे आपने कौन सा पीओआई मार्क किया हुआ है? मैंने यहाँ पे जनाब फेयर वैल्यू गैप भी और लो वॉल्यूम नोट्स भी हैं 1h में, कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 आवर में। 1 आवर में ऐसा एक दफा दिखा दें। जनाब आप लोगों को नहीं दिखाना तो किसको दिखाना है? दिखा देते हैं। देखें नहीं, ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप और पीछे ये लो वॉल्यूम नोट। बिल्कुल ऐसा ही है। नीचे से जो बाय मिली है ना, आज उसने ही बड़ा मजा कराया है। उसने तो आज 1:2 होल्ड किया है। मैंने कहा आज 1:1 नहीं लेनी, 2 ही लेनी है। हाँ देखिए, कुछ ट्रेड ऐसी होती है, मैं खुद 1:4 1:10 ट्रेड तक टारगेट कर लेता हूँ। जो ट्रेड स्मूथ हो ना उनको पकड़ लिया करें सारा। मैंने सर एक चीज ना देखी है, बीच में जब आपसे मतलब लास्ट टाइम बात हुई थी ना, उसके बाद बीच में काफी अच्छी ट्रेडर लेने लग पड़ा, कॉन्फिडेंस आ गया। फिर ये भी होता है कि एक दफा जब आपकी विनिंग स्ट्रीक आती है ना, तो फिर आप ऐसे फजूल ट्रेडें भी लेने लग पड़ते हैं। ये तो है बिल्कुल। मैंने अब अपने आप को समझा लिया कि जिस ट्रेड में कंफर्मेशन पे हेजिटेशन फील करूँ ना, वो लेनी ही नहीं है, चाहे वो जाए टीपी जाए। यहाँ पे आपको मैंने कहा है बुकिंग करनी थी इस लाइन पे, और ये आपका एसएल यहाँ रखना है, यानी कितनी बुकिंग करनी थी। अगर आपका एसएल जाती है ट्रेड आपके एज ब्रेक मनी मानी जाएगी, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वाली जो कैंडल नहीं है 3 कैंडल्स के, ये 92 के करीब अपना ऐसा रखें। ये एक बात याद रखें, मुताहिर ने बहुत अच्छी बात की है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ एडवांस ही, कि ऐसी ट्रेड जिसको लेने से पहले आपको सोचना भी पड़ रहा हो कि ये ट्रेड मेरी सेटअप की है या नहीं है, वो आपकी ट्रेड है ही नहीं, ठीक है। ट्रेड वो होती है जो आंखें बंद करके ली जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है और ये डरना सर। नहीं जो ट्रेड होती है ना, जो मतलब आपका टीपी हिट करती है, अक्सर आप उसको नोट करें, वो एक ना पैटर्न सा आपके दिमाग में बैठ जाता है बिल्कुल कि यार ये हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है, ये जाएगी। और जो जिसने नहीं करना होता, उसमें फिर बंदा दुआएं करता है, यार थोड़ा सा नीचे आ जा, बस मुझे टीपी नहीं चाहिए, मेरी एंट्री पे आ जा, मुझे ब्रेक वन दे दे। हाँ।
चलो 81 पे टीपी है, कहाँ इधर से आ जाए नीचे, अब क्या करना है। बात है नीचे क्या करना है। करती है ये मुबारक गोल्ड है ना, इसने अपना मुबारक हो राना साहब। यार देख लें आप हमें छोड़ के चले गए ना, ये तो नाइंसाफी है सर आपकी। अब आप आ रहे हैं जब टीपी हो रहा है। नहीं, अब वो डिसिप्लिन की बात करो तो मेरा नहीं सेटअप बना, तो फिर मैं नहीं कैसे ट्रेड नहीं, ले। हमारे पास सेशन में नहीं है, सेशन में अब आप इंटर हो रहे हैं। वो भी ऐसे ही तो वो गलती फिर थी। वक्फा दिया था ना, वो लिंक नया नहीं आया। हाँ लिंक तो नहीं, मैंने कब का भेजा हुआ है। नहीं, मैं फिर वो चला गया था वॉशरूम। चलिए अच्छा होगा, कोई नहीं। सर हम्म। हाई टाइम फ्रेम पे जो अभी बाइंग आई है, इस पे कोई मतलब बाइंग बन रही थी? हाँ बिल्कुल बाइंग बन रही थी। 4 आवर का लेवल पड़ा था, 15 मिनट में भी कंफर्मेशन मिली है। 1 का पड़ा था, 5 मिनट में भी बनी है। बिल्कुल बाइंग बनती है फॉरवर्ड कौन सा लेवल था, रिजेक्शन ब्लॉक? यार। मैंने कोई नहीं बाइंग देखी ना, मैंने पकड़ी है। ये अभी वो किसी ने भी मुझे पड़ा दिखाया हुआ था। था। हाँ ये देखिए, वीक पड़ी हुई है ये वीक्स पड़ी हुई है, ठीक है। वीक्स के अलावा यहाँ पे आप देखें 4H में तुम्हारे पास वो भी पड़ा था। ये 4H में, ये हाँ सर अब ये जो नीचे लेवल्स पड़े हुए हैं ना, मुझे लगता है अब ये गिरेगी गंदा। गिरना है इसने यार, गंदा ये गिरेगी। मैंने तो जब इसने ये ब्रेकआउट दिया था ना, तब का सोचा हुआ है कि ये ना बस ये जो मंथली का फेयर वैल्यू गैप है इधर मैनिपुलेट ही कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट नीचे करेगी। असद हमारे दोस्त क्या कहते हैं, इसने बहुत गंदा कैसे कहते हैं असद को बताओ। असद सही जानते हो जी। अच्छा देखिए, तो बात सर ये है अब्दुल्ला कि मसूद की ना, बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अब्दुल्ला मसूद की बात कर रहे हैं? नहीं असद बेहतर जानते हैं, ये असद असद जानते बेहतर उन्हें, क्योंकि दोस्त मेरे हैं लेकिन असद जानते उन्हें ज़्यादा है। जमीन फाड़ेगा जी। तोड़ तोड़ के देखा नीचे। मैं तो सर अल्लाह कसम, मेरे सामने वीडियो आ जाती है ना टिकटॉक पे या इंस्टा पे, तो मैं तो वो अकाउंट ही ब्लॉक कर देता हूँ। बड़ी चिढ़ चढ़ती है मुझे तो उसको देख के। असल में ना यार, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। चले कोई नहीं। ब्लॉक ना किया करें, एंजॉय किया करें ना। हाँ ये अच्छी बात है। उन्होंने भी तो रोजी रोटी करनी है ना। मुझे तो अवाम पे आता है, अवाम चाहे किसी का वो आजकल वो आपने पता नहीं वो देखा है नहीं देखा, वो एक मोटा सा है इधर साउथ पंजाब के हमारे, वो जो कह रहा है कि मैंने $10 से $2 मिलियन का अपना अकाउंट ग्रो कर लिया है। मोटा सा नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ मोटा सा एक है, उसकी मैं वीडियो मिलेगी ना भेजूंगा आपको। यार इन बंदों को रोबन कब में क्यों नहीं बेचते, वो बेचारे वो पूरा पूरा साल 500% नहीं बना पाते, ये हज़ारों % बना लेते हैं। सर सुने तो सही, वो आज सुबह उसने अपना अपलोड किया हुआ था, कहता मुझे $8 लाख का नुकसान हो गया। एक्सनेस का अकाउंट दिखा रहा था, $8 लाख का नुकसान हुआ है एक दिन में। सारा है मैं फजूल मुताहिर खर्ची। भाई, आपने गलत बंदे को ब्लॉक किया फिर तो। सही कह रहे हैं। अच्छा जब आपके आगे के क्या प्लान है वैसे देखा जाए, अगर मैं ट्रेड आपकी में जगह होता तो मैं क्या करता। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं यहाँ से देख सकता है कि अगर मार्केट अपसाइड नहीं जा रही है तो 1 आवर में अगर ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप टूटेगा, क्योंकि मैं सेल में इंटरेस्टेड था, यहाँ से मैं आ जा इस तरह इन्वर्जन पे करता, इस तरह से इस तरह से इस तरह नेक्स्ट ट्रेड। अब आप क्या नहीं, करेंगे? मैं इस तरह से नहीं हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आपको पता है स्टाइल थोड़ा डिफरेंट नहीं है, बड़ा ही डिफरेंट है। बहुत ही डिफरेंट है। हाँ, इनकी मैं राना मिसाल साहब। इनकी मिसाल पता है कैसे है सर की, जैसे कि एक वक्त में फ्रेडरिक नीत्शे था, उसने डिफरेंट ही काम किया है। आज तक तारीख में जितना लिखा गया है ना, या तो वो प्लाटो के ऊपर लिखा गया है या प्लाटो के खिलाफ लिखा गया है। नीत्शे की तरह नीत्शे ने उसके दोनों के काम को अपोजिट किया, उसने प्लाटो के पकड़ के उड़ा दिया। असद भी ऐसा ही करते हैं। नहीं, अच्छा मैं जी अब ये देख रहा हूँ राना साहब कि मेरे पास आपको पता है कि एज यूजुअल मेरी जो मास्टरिंग है वो पीओआईज की है, तो मैं अब देख रहा हूँ इसके H1 के जो है ना हम्म, पीओआईज को, यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो मुझे मेरे हिसाब से अगर कंफर्मेशन बनाती है हम्म, वॉल्यूम की, जो मेरी अपनी कंफर्मेशन हैं, हम्म, तो उस हिसाब से फिर मैं ये जो ऊपर आपको इंगल्फिंग सेल बताई थी 15 मिनट्स वाली, यहाँ तक एक बाई की ट्रेड लूंगा। चलो और अगर फिर ये भी ब्रेक हो जाता है मेरा, तो फिर नीचे मेरे और लेवल्स मार्क किए हुए हैं, फिर अच्छा, वहां मैंने ये जो आपने बाई फेयर की वैल्यू मैं। गैप देखा है ये वाला, हाँ जी। इसकी ही बात करें, यहाँ से आप बाइंग देखेंगे। जी जी, H1 में जाए ना। हाँ H1 में ये हो मार्क किया हुआ ये वाला, ये जो हाँ बस 80 के ऊपर यहीं 81 से मैं के ऊपर। बाइंग देखूंगा सही। अपनी कंफर्मेशंस के साथ। तो मैं आपको पता है मैं पीओएस टू पीओएस चलता हूँ। हाँ बिल्कुल होता है ऐसे। अच्छा जी अब सेल हो
जिसने करना है तो सेफ हो जाए, ठीक है। जो बुकिंग शुकिंग जो वे करते हैं आप उस वे में, ठीक है। बाकी ये फेयर वैल्यू गैप पे निकल जाइएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ताहिर क्या आप शॉप पर हैं, बाहर कहीं हैं, घूम रहे हैं? मैं घर ही हूँ सर। के साथ में गली होगी है ना, या रोड होगा कोई चलता, आवाज़ें आ रही हैं मोटरसाइकिलों की और ट्रैफिक की। वहाँ शायद ये पंखे की आ रही हो। हाँ ये भी हो सकता है। जिसका टीपी हिट हुआ वो पिज्जा खिलाएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आज किसमें आज टीपी हिट, आज दूसरा टीपी ये हिट हुआ तो मैं सच में पिज्जा खाऊंगा। मेरे तो हफ्ते से क्रेविंग्स हो रही है, मैं खा नहीं पा रहा। ट्रेड नहीं मिल रही थी। नहीं ये गैसल भी तो हिट होगा, तो उनका ब्रेक है, अगले कभी किसी टीपी पे फिर से पिज़्ज़ा खाएंगे, फंडिंग करवाएंगे ना बड़ी सारी, सब पिज़्ज़ा खाएंगे मिल के। ये सेल किस किसने ली थी दोबारा वाली, ये ज़रा मुझे बताएं मैसेज में। ये दोबारा जो मैंने सेल दी थी ये किस किसने ली थी? मैंने सर जी। आसिम ने तो ऊपर से एग्रेसिव पकड़ी थी। वही चल रही है, ब्रेक इवन पर है। माशाल्लाह। ये कैंडल 1H की अगली 8 मिनट बाद होगी ओपन। अब ये करेक्ट। हाँ जी। अच्छा ये 1H की जब भी कैंडल ओपनिंग होती है, जब मैनिपुलेशन करती है ये, मेरा ख्याल है मेरे अलावा बाकी सब ने ली थी। हाँ बिल्कुल, ये देख लें। अच्छा सर, ये आईसीटी में जब आप ये टाइम का फैक्टर यूज करते हैं, इसमें मैक्रोज भी यूज करते हैं या बस किल जोन ही यूज करते हैं? मैक्रोज में तब यूज़ करता हूँ जब मैं स्कैल्पिंग करता था या स्कैल्पिंग करनी हो किसी ने, वो 20 मिनट का टाइम पीरियड होता है, उसमें आपने क्या निकाल लेना है इस वीक में। अब हमारे पास ये आई थिंक मैक्रो का टाइम पीरियड शुरू है ना, तो इसमें आप स्कैल्प कर सकते हैं ना, कि यानी कि 15 मिनट में आप कोई जोन निकालें, अगर वहाँ पे आपको लिक्विडी मिलती है, जैसे कि अभी हमारे पास है कि एक ये इन्वर्जन बना है, ये 50% के नीचे क्लोजिंग हुई है। ये जो मैक्रो के पहले 1 मिनट होते हैं ना, उसमें जो आपके पास अच्छा कोई बन जाता है ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या कोई की जोन, फिर अच्छी आपके पास ना दे देता है आपको टारगेट। तो मैक्रो में ये होता है। अच्छा सेफ भी रहिएगा आप लोग, ब्रेक इवन स्ट्रेट पे रहिएगा, अब तो आप अपने एसएल उससे भी नीचे कर सकते हैं। ब्रेक ऊपर ना जी सारे ब्रेक इवन कर दिए अभी तो। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अगर यहाँ पे जाता है तो फिर ऊपर हमारा कोई जवाब नहीं बनता, अदरवाइज इसका तो यही बनता कि यहाँ से ऐसे है, लेकिन गोल्ड है तो प्यार मोहब्बत में दिखाता है। जी हाशिम बताएं। सर वॉल्यूम के लिए आपने कौन सा टूल यूज किया है? वॉल्यूम के लिए जी, वॉल्यूम फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम। हाँ फिक्स रेंज का, अच्छा वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए फिक्स रेंज वॉल्यूम। सर मेरे पास तो वो उसमें नहीं शो गया जिसका आपको शो कर रहा है। ये टूल्स में होगा ना, ज़रा आप बंद करें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। नॉइस किसके पीछे से आ रहा है, ज़रा वो बंद करें। यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल कहाँ पे है मेरे पास, फिक्स रेंज आज मैं पिज़्ज़ा किसी से नहीं खाऊंगा क्योंकि एक एसएल भी हुआ है, सेकंड में मैंने पिज़्ज़ा खाना है, ये बात याद रखिए आप लोग। कल खाएंगे इंशाल्लाह अगर। हाँ इंशाल्लाह। ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है, ठीक है, ये वाला ये टूल है। सर मैंने भी लो से हाई तक मार्क किया बट वो जिस तरह शो नहीं करा जिस तरह आपके पास हाई टाइम फ्रेम पे शो कर रहा है। वो सेटिंग चेंज करनी होती है उसकी। अच्छा मैंने सेटिंग चेंज की हुई है ना, आप ये वाली सेटिंग कर लें, मैंने इसमें वो आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स नज़र आ रही होंगी जी हाँ, तो ये सेटिंग कर लें आप इसकी, इनपुट्स में जाके ना ये रो साइज आप 400 कर दें, आपको इस तरह से नज़र आ रही है। ओके सर थैंक यू। अच्छा मुताहिर आई थिंक आपके पीछे से पंखे का शोर आ रहा है, मुताहिर के पीछे से। मैं सर माइक बंद कर, सॉरी। गोल्ड से आज फड्डा हो जाएगा सर। नहीं होता, अब इसने हमें अपना प्यार दिखा दिया, देखो ना इससे ज़्यादा कोई प्यार हो सकता है।
अस्सलाम वालेकुम सर। सरवर बात कर रहे हैं? मोहम्मद सिद्दीक बात कर रहा हूँ। सिद्दीक। तो डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक बात। अच्छा, ये वो जो इस्लामाबाद वाले हैं, हकीम साहब। जी जी बिल्कुल। हकीम हाँ साहब जी, बताएं। ये वो असल में मेरे हाँ जी शादी की आईडी लगी हुई थी तो मैंने उसी से ज्वाइन कर ली। जी सिद्दीक साहब बताएं। अच्छा मुझे जी जी मुझे ये पूछना था कि ये आप जो सेशन की स्ट्रेटजी होती है इनको भी प्ले करते हैं? कुछ लोग बता रहे होते हैं एशियन की, न्यूयॉर्क की, किल जोन का जो होता है ना, मतलब कुछ लोग बता रहे होते हैं कि आप 3:30 से जो है वो मार करें और 8 PM तक ना। अच्छा, वो हाई एंड लो ये चीज़ें वगैरह, जी जी वो मॉडल्स हो जाते हैं एसिडी के, मैं उनको नहीं प्ले करता। मैं सिंपल अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार करता हूँ और वहाँ पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन ठीक देता हूँ, बस। ठीक है। अच्छा मैं ना एक चीज़ इसमें ना, ये भाई ने सवाल किया तो मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा भाई। अपना देखिए, जिस उस्ताद से भी पढ़ते हैं ना, तो उस जी उस्ताद जी के बाद ना फिर आप जब लाइव मार्केट में जाएंगे ना, देखिए आपने एक कोर्स किया, अब डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो अब अगर किसी डॉक्टर या इंजीनियर से कहें तो वो आपको 6 माह में, 1 साल में तो डॉक्टर नहीं बना देगा। या आपने अगर CSS भी करना है तो फिर आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो जब आप चीज़ें सीख कर लाइव मार्केट में जाते हैं तो मेरी आप लोग सब लोगों को मशवरा यही है एक मिनट कि असद, आप यहाँ पे अपनी ना आप मैक्सिमम बुकिंग कर लें, ठीक है? यहाँ पे मुझे हालात ठीक नहीं लगे, इसने करनी हो कर ले मैक्सिमम बुकिंग, फिर आप साइट के लिए कर लें। मैं खुद अपनी मैक्सिमम बुकिंग यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है? मार्केट से हमारी लड़ाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं करूँगा क्योंकि सिल्वर अच्छा साइन दे रहा है। अब सिल्वर आप असद अपनी बात स्टार्ट रखें। तो बात करने का मकसद बस यही है कि आज उसके बाद आप जब कैंडल एनाटॉमीज को समझेंगे तो उसके बाद आपकी एक अपनी स्ट्रेटजी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि जब मैंने ग्वार्डियर से पढ़ा था ना, तो क्योंकि मैं स्टार्टिंग का उसका स्टूडेंट हूँ, तो ग्वार्डियर एक चीज़ कहता था कि इंटरनल कैंडल जो है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, एक बात कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो उसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानता। इनसाइड लेकिन वाले अब को। जब मार्केट, जी जी हाँ जब मार्केट में आप जाएं तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप अपनी प्रैक्टिस से कोई स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे ना सर, तो वो आपको बहुत मजा देगी। और जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं आएगी तो फिर सॉरी टू से, फिर किसी की कॉपी करते हुए वो फिर कब तक चलेगा काम। बिल्कुल ऐसी। समझे क्यों कहा था बुक कर लो? मैंने तो कर ली थी, कोई मैंने ब्रेक इवन का चांस ही नहीं छोड़ा। तो TP आपका 80 पे था या 81 पे था? टीपी मेरे 81 पे था। तो बस ठीक है फिर। ठीक है, अच्छा है, और क्या? ब्रेक इवन स्ट्रेट पे आ गऊँ, और क्या चाहिए? जितना रिस्क लिया था पहली ट्रेड में असल होता, टीपी हो गया, और क्या चाहिए? ये ना इस तरह, ये इसे कहते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस, ठीक है? जब आप दो मार्केट्स को एनालाइज करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है मार्केट को देखने में, ठीक है? कोई ना कोई एक मार्केट में पहले बता देती है कि हमारे साथ क्या हो सकता है, ठीक है? तो भाई मैंने तो अपनी यहाँ पे बुकिंग कर ली थी, अदरवाइज हमारा टारगेट ये नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप तक ही बना, ठीक है? और जिन जिन का ब्रेक इवन भी अभी हिट नहीं हुआ, न्यूज़ है जी 8:30 बजे, अभी क्या टाइम हुआ है? तब पड़े। हाशिम बताएं क्या कह रहे हैं आप? सर जो आपने ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक पे क्वाड्रेंट्स मार्क किए उसका क्या रीजन? रीज़न यानी कि समझ नहीं आई, ये आपका क्वेश्चन कैसा है? यानी कि जैसे मैंने एक फेयर वैल्यू गैप मार्क किया तो उसका क्या रीज़न है? नहीं मतलब उस क्वाड्रेंट्स को आपको कैसे हेल्पफुल है? आप उसका मतलब कोई एंट्री मैनेजमेंट के लिए या फिर किस रीजन के लिए जो आपने मतलब क्वाड्रेंट्स मार्क ये किए? वाले मार्क क्यों हैं? जी अच्छा, ये मेरे पास 5 मिनट की शेकआउट कैंडल है, इसे आप ICT में रिजेक्शन ब्लॉक करते हैं। आप कैंडल है, इसे हम एज रिजेक्शन ब्लॉक लेते हैं। और इसको मैंने इसलिए किया था कि इसका मैंने जब एंट्री ले रहा था तो मैंने ये कहा था कि मैं अपना SL इसके 50% तक रख सकता हूँ ना। तो अगर यहाँ पे मार्केट आती भी सही ना, तो मैं यहाँ से दोबारा एक न्यू एंट्री प्लान कर सकता था। तो ट्रेड लेने के लिए भी ये मेरे लिए, मैनेज करने के लिए, न्यू एंट्री देने के लिए भी अच्छी तरह से ये काम कर जाता है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। जी न्यूज़ है जनाब 5:30 पर PPI की प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स।
नहीं जी, आज कासिम कह रहे हैं आज के लिए इतना ही। देखें आज के लिए इतना, मैं भी आपकी तरह पूरे उम्मीद हूँ पर खुश भी हूँ, ठीक है। तो कोई नहीं, हर डे एक जैसा नहीं होता, जस्ट इट्स द पार्ट ऑफ प्रोसेस। मैं आप लोगों को अपना जर्नल दिखाता हूँ, आप देखें। सी, मैं एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं आप लोगों की तरह, मैं भी फोमो में आता हूँ, मेरे से भी मिस्टेक्स होती हैं, मेरे भी ऐसे लगते हैं। ये आप देखें, मेरे ऐसे लगे हुए हैं आप लोगों के सामने। इस वीक का अभी तक मैंने जर्नल नहीं किया, ये मेरे पिछले वीक का रिपोर्ट है। पिछले वीक में मैंने ऑलमोस्ट, ये यहाँ से 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, मैंने 60 ट्रेड लिए। 3 का ऐसा लगा, 4 का टीपी लगा है, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने कुछ ट्रेड्स ऐसी पकड़ी थी जो 1:4 और 1:2 थी देखी गई हैं, ठीक है। अदरवाइज बात पता क्या आती है, डिपेंड करता है कि आप अपने, हर इंसान जब एक सेटअप बिल्ड करता है डेमो के ऊपर। मैं अगर आपको अपनी डेमो दिखाऊं, ये मैंने कल भी दिखाया था, यहाँ पे मैं आपको ट्रेड ज़्यादा दिखाता हूँ अपना, आप हैरान होंगे कि आई एम वंडरफुल कि मेरे रिजल्ट्स इतने ज़्यादा हाई हैं ना, लेकिन जब मैं एग्जीक्यूशन फेज़ में आता हूँ तो एक गैप क्रिएट हो जाता है। ये हर इंसान के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी होती है कि आप अपनी असल स्ट्रेटजी और आपका जो एक गैप है उसके दरमियान फ़र्क करें। फिर इसको हमने अभी एक्टिवेट किया हुआ है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, जर्नलिंग मैं खुद करता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो जर्नल्स होती हैं वो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा, जैसे कि मैं इसमें देख लें, अब ये मेरा एक सिंपल सा था, ठीक है, 1:1 RR पे मैंने किया था, ठीक है। 1 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी थी मेरी, मैंने इसको बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद मैंने इस पर काम किया। अब आप हैरान होंगे कि 85%, और लाइव मार्केट में मेरा इससे अच्छा विन रेट रहा है, 89% तक मैंने इसमें गेन किया है, ठीक है, लाइव मार्केट में। मसला पता क्या है, मसला ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं इंसान डेमो में जब कर रहा होता है, बैक टेस्टिंग कर रहा होता है, और जब लाइव मार्केट में आता है तो एक एग्जीक्यूशन गैप आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जब पहले स्कैल्पिंग स्टार्ट की था ना, तो यहाँ देखें विन रेट चेक कीजिएगा, आई हैव जस्ट के 49% विन रेट, ठीक है, जस्ट 49%। प्रॉफिट फैक्टर देखें 1.78। और मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, रिपोर्ट्स में जाते हैं, मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। इस ट्रेड के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंसेक्टिवली मैंने 11 ट्रेड को लॉस किया है। 11 ट्रेड के मेरे लगातार एसएल हुए, 11 ट्रेड्स। मुंह से कहना आसान है, यानी कि मेरे लगातार अगर एक बुरा दिन आए तो मुझे 11 ट्रेड एसएल देखने को मिल सकती हैं। किसी इंसान में ये स्टेमिना नहीं होता इतना। फिर मुझे पता चला कि मेरी स्कैल्पिंग इसलिए अच्छी नहीं है, ठीक है, यानी कि मैं जिस वे में पहले स्कैल्पिंग कर रहा था, इसमें मैं 1:2 टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा विन रेट कम है। प्रॉफिट टारगेट बेशक अच्छा है, लेकिन मेरी साइकोलॉजी अच्छी नहीं देगी, क्योंकि लाइव मार्केट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप एक इंसान के लगातार भाई 11 ट्रेड कैंसिल हो जाए, कहाँ वो सर्वाइव कर पाएगा मार्केट में, ठीक है, नहीं होता ना सर्वाइवल, ये चीज़ होती है सिंपल, ठीक है। और ये चीज़ आपने याद रखनी होती है। तो ये जर्नल है, आप देखें जो एसएल होता है टीपी होता है, क्योंकि ये जर्नल मैंने अपने आप के लिए बनाया है, किसी के लिए नहीं बनाया हुआ ना। जहाँ मेरी अक्सर आप देखें यार, ये देखें मैं लेट एंट्री कर लेता हूँ, एंट्री को चेस करता हूँ, ये मेरी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, या मेरा बायस गलत हो जाते हैं बाज़-औक़ात, तो मिस्टेक होती हैं, हर इंसान से होती हैं। हाँ, बाज़-औक़ात बी सेटअप को ए सेटअप क्या देता हूँ, तो इंसान है ना, इंसान से मिस्टेक्स होती हैं। ये होता है कि बस अड़ना नहीं होता, सीख के इंसान आगे बढ़े, आगे जाए। अब यहाँ पे भी एसएमटी हुई है, अच्छा जी, मैं यहाँ से निकल गया था, मैंने जब आपको बताया ना निकल जाए, मैं उस वक्त निकल गया था बाहर, ठीक है। वैसे ये अब जिसके नीचे आती है तो वैसे उस तरह। बाकी जिन जिन लोगों का जी जी बोले बोले मुजम्मिल भाई, हाँ जी, मुजम्मिल भाई ने और मैंने जी रॉबिन कप में हिस्सा लेना है, हमारे लिए बिल्कुल दुआ। दुआ करें। इंशाल्लाह मैं ये अगला साल देखूंगा, ज़्यादा मैं अपने सेटअप को मज़ीद बिल्ड करूंगा, अपने मज़ीद नंबर्स निकालूंगा, तो इंशाल्लाह मैंने रॉबिन कप में हिस्सा लेना है, पाकिस्तान का नाम मशहूर करना है असद के साथ मिलकर इंशाल्लाह। और मैंने और मैं जब रॉबिन कप जीत गया तो फिर मेरा आप सब लोगों से वादा है इंशाल्लाह, फिर मैंने जो गोल्ड को एक कह लें कि क्रैक तो नहीं मैं उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकता, बट गोल्ड का जो गला मैंने पकड़ा है ना, तो फिर मैं सबसे उसको लीक आउट कर दूंगा। अच्छा, ये यहाँ पे देखें ना, ये फेयर वैल्यू गैप बना, ये टूटा। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके टाइम में हो ना, सही टाइम में, तो आप बहुत अच्छा काम कर देते हैं। 50% के अबव क्लोजिंग हुई,
क्लोजिंग होती है, मार्केट ने इसको टैप किया एज ए इन्वर्जन, उससे रिस्पेक्ट ले ली, अब साइड जा सकती है, ठीक है। तो देखें, आप मार्केट के साथ लड़ नहीं सकते, ये बात समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे ये फेल होता है डाउन साइड, जो भी सीन है, आप लड़ नहीं सकते ना, आप इसे मजबूर नहीं कर सकते, नहीं मेरा एसेट बड़ा है, ये टीपी पड़ा है, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। बाजू का ज़्यादा मिल जाता है, बाजू का कम मिल जाता है। बाकी इसका ये टीपी 81 पे जिन लोगों का है, ये जो सीक्वेंस होगा वो होगा, अदरवाइज यहाँ पे आई एम आउट, ठीक है। ये मैं आपको पहले बताया। और इसके बाद ठीक है, सेशन हम बंद करेंगे, बुक करेंगे, क्योंकि मेरा डेट डन हो गया। असद का भी नहीं हुआ। असद आपने तो करना होगा अभी, है ना? हाँ जी, मैं वही ऊपर वो इंगल्फिंग सेल का वेट करूंगा, नीचे हाँ, एफवीजी नीचे का वेट करूंगा। इन दोनों का अपडेट करेंगे, हो गया। वैसे मेरा एक टीपी तो बड़ा जबरदस्त है, 3 बल्कि टीपी हिट हुए हुए सुबह के। तो अच्छा, आपका कोई है नहीं डे का हिसाब कि आप डे में क्या ट्रेड करते हैं, क्या सीन है आपका? नहीं, मेरा ऐसा कोई सामने मेरे लेवल्स पे जब भी मार्केट आए तो फिर सायरन बजता है, अलार्म मैंने लगाए होते हैं, तो उसके बाद फिर कंफर्मेशन ही देखनी होती है, वो अच्छा, मेरी ये देसी सी कंफर्मेशन है बस। सिम पे आपने मुझे कॉल तो नहीं की थी? हाँ, वो मैंने कहा था माइक ऑन कर दें। अच्छा, नहीं नहीं, एक तो व्हाट्सएप पे कॉल आई है आपकी, सिम पर भी नहीं, आई मैंने है व्हाट्सएप पे की है। ये। अच्छा, ये सिम पर किसी की कॉल आई है, पता नहीं फिर ये कौन होगा। ये 3:48 पे जब आपकी कॉल इससे थोड़ी देर पहले आई है। चलिए, होंगी कोई बात, ये लिखा तो यही आ रहा है, बिग सिस्टर। वैसे राना साहब, जंग में किसका पिज़्ज़ा मशहूर है? यार, ये मेरा दिल था कि मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूं। जी जी, मुख्तलिफ चीज़ें मशहूर है, अब बता ही देते हैं, कह दिया आपने। तो मुझे पसंद है यहाँ पे एक है पिज़्ज़ा एक्स, ठीक है, वहाँ का जानने वाला है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा पिज़्ज़ा लगवा लेते हैं। पसंद में अच्छा मुझे अच्छा मलाई अच्छा। बोटी है, बहारी कबाब है, और चिकन एंड चीज़ क्रस्ट है उनका, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, सही हमारे सही वीक में सही। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पिज़्ज़े होते हैं बस। वाह वाह, इस वीक अभी क्या तक मैंने बात है। इस वीक अभी तक सिर्फ 2 पिज़्ज़े खाए हैं, दो ही खाए हैं। बस दुआ करें मेरा जल्दी सन पाकिस्तान का प्लान बन जाए। ये कम है 3 से 4। हाँ, तो यंग हो ना, भी मुझे क्या है, हमारे साल बाय वाले कहा करते थे कि 40 साल की उम्र तक डंगरों की तरह खाया करो ना, तुम्हें कोई चीज़ फाका नहीं पाएगी, कुछ भी नहीं होगा। बस मेरा पाकिस्तान का प्लान बन रहा है, तो आपने झंग आना है ना, फिर आपको इंशाल्लाह झंग का पिज़्ज़ा खिलाएंगे। हाँ, तो ज़ाहिर ही बात है, मैं झंग आऊँगा आपसे मिलने के लिए और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। कभी कभी मैं ना खुद अपने आप पे हैरान हो जाता हूँ कि मैं क्या कर लेता हूँ। वैसे तारीफ की बात ही है, तारीफ ही कर रहा हूँ अपनी, लेकिन खैर अच्छी कर रहा हूँ। ये तारीफ ये ट्रेडिंग के वे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता था कि ऐसे ही होगा, मैंने आपको बताया। चले, देखा ना, लेवल पे टैप नहीं किया, इसलिए आप गोल्ड है, गोल्ड एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब वो हमारे जैसे बेचारे को भी तो देना है ना, उसने सेल है, हमारे लेवल को भी तो टैप करे। अमर जो मेरे जैसे जो रह गए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। असल में आपने ना हमारे साथ ज्यादती की कि आपने ब्लैक रॉक को ये बताई होगी बात। चलें, कोई नहीं, जेपी मॉर्गन तो हमारे हक में ही है। अच्छा चलें जी, यार अब उसामा भी आ जाता तो उसामा आ जाता तो गप तो वो बंदा लगाता है, उस बंदे को रखा मैंने इसलिए वो गप लगाने को। बाकी जो आएगा मिलने, उससे जनाबे वाला पिज़्ज़ा खिलाया जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। असद आपको स्पेशल खिलाऊंगा ना, जितने दिन आप रहेंगे डेली का आपका शाम के टाइम पिज़्ज़ा होगा। नहीं, मोहब्बत है आपकी जी, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। चलें जी, ठीक है, आई एम डन, ठीक है। ये मेरी 2 ट्रेड्स थी, मैंने आपको पहले बताया था, एसएलओ या टीपीओ, दैट्स इट। तो अब इंशाल्लाह कल के सेशन में मिलेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार भाई असद आपको हूँ, ठीक है। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, सुबह उठे और हमें असिस्ट किया, थैंक यू। मेरे लिए प्लेयर है, मेरे लिए खुशी है जी। थैंक यू जी ऑल, थैंक यू। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर कल के सेशन में मिलते हैं इसी तरह, ठीक है। बाकी ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। असद आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।